हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिटायरिंग एज अ पार्टनर as per Partnership Act 1932. When a partner retires from a firm for any reason or a partner dies, the partnership ends but the firm is not dissolved. अगर फर्म में से कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है या फिर वो पार्टनर मर जाता है तो ऐसे में पार्टनरशिप का एंड हो जाता है, लेकिन फर्म जो है वो कंटिन्यू रहती है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू द फर्म एंड इट्स बिजनेस। बाकी बचे हुए जो पार्टनर्स हैं वो फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं, बिजनेस को लगातार चला सकते हैं। फॉर दिस पर्पज नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसके लिए हमें कुछ एक नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लिखने ज़रूरी होंगे। इन दिस सिचुएशन अ पार्टनरशिप इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड या रिकंस्ट्रक्टेड। ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनरशिप है उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा, मतलब पार्टनरशिप के सभी नियम दोबारा से डिसाइड किए जाएंगे। सर्कमस्टेंसेज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के रिटायरमेंट होने के कुछ एक सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं। नंबर 1, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, या तो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक किसी का रिटायरमेंट हो रहा हो, कानून के मुताबिक रिटायरमेंट होता हो, या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन्स। किसी पार्टनर के खुद के पर्सनल रीजन्स की वजह से उसका वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट लेना या वो जानबूझ करके अपनी मर्जी से अगर रिटायरमेंट ले रहा हो तो देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक कोई भी पार्टनर कब रिटायर हो सकता है। नंबर 1, अनएनिमियसली। एनी पार्टनर कैन रिटायर बाय अनएनिमियस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सभी पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी एक पार्टनर को रिटायरमेंट होना है, उसको रिटायर। A partner has right to retire from the firm by giving notice to other partners in writing indicating his intention of retirement from the firm. अगर कोई पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना चाहता हो और वो लिखित में राइटिंग नोटिस जो है बाकी सभी पार्टनर्स को देता है कि मुझे इस फर्म से रिटायरमेंट लेना है, मैं रिटायर हो रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में भी रिटायरमेंट माना जाएगा। नंबर 3, बाय कॉन्ट्रैक्ट। एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर द कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। कोई भी पार्टनर जो है अपनी पार्टनरशिप डीड की कंडीशंस के मुताबिक रिटायर हो सकता है। अगर कंडीशंस में लिखा हुआ है कि इस टाइम पे ये पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो ऐसे टाइम पे वो पार्टनर जो है रिटायर हो जाएगा। नंबर 4, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अ पार्टनरशिप ऑफ एनी पार्टनर एंड्स फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ही इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी इंसॉल्वेंट व्यक्ति जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कभी पार्टनर नहीं बन सकता। ऐसी कंडीशन में अगर कोई पार्टनर बिजनेस में पार्टनर तो था लेकिन किसी वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे में इंसॉल्वेंसी की वजह से अब वो पार्टनरशिप से भी निकाल दिया जाएगा या फिर कहें तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। नंबर 5, डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप एंड्स ऑटोमेटिकली ड्यू टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ होने से ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप है वो एंड पे पहुंच जाएगी, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। नंबर 6, एक्सपल्जन बाय द अदर पार्टनर्स। जब बाकी दूसरे पार्टनर्स मिल करके किसी पार्टनर को बिजनेस में से निकाल देते हैं तो सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड बाय अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड और उसके नियमों के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़े तो किसी अब अगर कोई पार्टनर वॉलेंटरीली रिटायरमेंट लेना चाहता हो अपने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से तो क्या होगा। अ पार्टनर कैन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। कोई भी पार्टनर अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से पार्टनरशिप छोड़ सकता है। एन एक्टिव पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट। अगर एक्टिव पार्टनर है जो हमेशा बिजनेस में आकर के काम करते हैं, एक्टिव पार्टनर जो है अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो ऐसे में उनको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अदरवाइज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अगर वर्किंग पार्टनर बिजनेस में से रिटायरमेंट लेते हैं और पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं, ऐसी कंडीशन में
उसके रिटायरमेंट लेने के बाद भी फर्म ने अगर कोई बिजनेस किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसके लिए भी उनकी लायबिलिटी बनी रहेगी। इसीलिए एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे करके रिटायरमेंट लेना, पब्लिक नोटिस दे करके रिटायरमेंट लेना कंपलसरी है। नंबर 3, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हमें क्या क्या करने होंगे पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पे। फॉलोइंग अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स and accounting treatments are required to be taken into consideration when on the date of retirement a partner retires or dies and remaining partner decide to continue the business of the firm। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर कोई पार्टनर मर जाता है, उस दौरान या उस समय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स जब बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या डिसाइड करना होगा। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो भी फर्म की गुडविल पड़ी हुई है, पुरानी गुडविल या तो फिर रीवैल्यूएशन करने पे जो नई गुडविल मिलती है, वो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर बताएं तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल में से शेयर मिलेगा, उसके जो भी शेयर बनता था प्रॉफिट शेयर, उसके मुताबिक उनको गुडविल में से शेयर देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगला काम हमको रीवैल्यूएशन करना होगा हमारी सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड बैलेंसेस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर आपके पास में कोई भी पुराने रिजर्व्स, कोई भी पुराने प्रॉफिट्स, कोई भी पुराने लॉसेस, कोई भी इकट्ठा किए हुए जिनको कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास में पड़ी है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या फिर अगर पार्टनर ख़त्म हो जाता है, ऐसी कंडीशन में उनके जाने के समय उनको कितने रुपए का पेमेंट करना है, उस अमाउंट का कैलकुलेशन करना भी कंपलसरी होगा। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर, फाइनल पेमेंट, आप कितना पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को कर रहे हैं या कितना पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर को करना बाकी है, इसका कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए, when a partner retires or dies and the remaining partners continue the business of the firm, the new ratio of continuing partners is decided। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या फिर मर जाता है, ऐसी कंडीशन में जो रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, द प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी शेयर था अब वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली द गेनिंग शेयर ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और इसी के साथ जो गेनिंग शेयर है या गेनिंग रेशियो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, वो भी हमारे सामने आता है। So now let us understand how the new profit and loss sharing ratio and the gaining ratio is calculated। अब हम बात करेंगे कि नया गेनिंग रेशियो और नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं।